मुकुल नामदेव का बचपन बहुत ही मुश्किलों भरा था। वह एक छोटे से शहर शामली में पले बढ़े, जहां सुविधाओं की कमी थी और जीवन बहुत कठिन था। उनके परिवार ने बहुत संघर्ष देखा। उनके माता पिता ने दिन रात मेहनत की ताकि परिवार का गुजारा हो सके। उनके पिताजी काफी बीमार रहते थे और उनकी मासिक आय भी काफी कम थी कि परिवार की सभी जरूरतें भी पूरी हो सकें। परिवार बड़ा था और जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा। मुकुल के दो भाई थे और सभी की पढ़ाई और अन्य जरूरतों का ध्यान रखना बहुत मुश्किल था। मुकुल बचपन से ही बहुत होशियार थे। वे हमेशा से ही पढ़ाई में अव्वल रहे और अपने शिक्षकों के प्रिय छात्र थे। पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। उनके अच्छे अंक और शिक्षकों की तारीफ ने उन्हें और भी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनके माता पिता हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहे। पैसे की तंगी हमेशा बनी रहती थी। कई बार तो घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। मुकुल ने बहुत छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। वे अपने परिवार की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। वह अपने दादाजी के साथ दुकान पर काम करते थे। दुकान पर काम करने के बाद भी वे अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने देते थे। छुट्टियों में दूसरों की दुकानों पर भी काम करते थे। वे हर समय कुछ न कुछ काम करते रहते थे ताकि परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। मुकुल को समझ आ गया था कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश की। उनके संघर्ष और मेहनत ने उन्हें एक मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्ति बना दिया। जब मुकुल 7 साल के थे, तभी उनके पिताजी गुजर गए। यह उनके लिए बहुत बड़ा धक्का था। मुकुल के पिताजी एक बहुत ही मेहनती और समर्पित व्यक्ति थे। पिताजी के जाने के बाद मुकुल की दुनिया ही बदल गई। वह बहुत अकेला और उदास महसूस करने लगे। पिताजी की मेहनत और समर्पण से ही परिवार का गुजारा होता था। उनके जाने के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी उनकी मां पर आ गई। मां ने अपने बच्चों को संभालने और घर चलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने बच्चों के लिए एक मजबूत सहारा बनी। मां ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने घर चलाने के लिए छोटी मोटी नौकरियां शुरू कर दी। वह सुबह से शाम तक काम करती ताकि उनके बच्चों को किसी चीज की कमी न हो। कभी वह घरों में काम करती तो कभी किसी छोटी दुकान पर। उनकी मेहनत और संघर्ष ने मुकुल को बहुत प्रेरित किया। मुकुल अपनी मां की हिम्मत और संघर्ष को देखकर बहुत प्रेरित हुए। उन्होंने ठान लिया कि वह अपनी मां को कभी निराश नहीं करेंगे। वह अपनी पढ़ाई में और भी मेहनत करने लगे और घर के कामों में भी अपनी मां की मदद करने लगे। मुकुल ने अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत की और हमेशा अच्छे अंक लाए। उनकी मां का संघर्ष और उनकी मेहनत ने उन्हें एक मजबूत और सफल व्यक्ति बनाया। मुकुल पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते थे। वह जानते थे कि पढ़ाई ही उनके जीवन में बदलाव ला सकती है। दिन में वह कॉलेज जाते और शाम को मिठाई की दुकान पर काम करते। वह कभी भी अपनी पढ़ाई से समझौता नहीं करते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद मुकुल ने अपने मामा के पास रहने लगा और वहां एक पैथोलॉजी लैब में 4000 रुपए महीने की नौकरी शुरू कर दी, जहां उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन उनके मन में हमेशा से कुछ अलग करने की चाहत थी। लेकिन उनके अंदर कुछ बड़ा करने की चाहत थी। वह अपने सपनों को साकार करना चाहते थे और एक ऐसा काम करना चाहते थे जिससे समाज को भी फायदा हो। वह हमेशा से अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते थे। उन्होंने कई बिजनेस आइडियाज पर काम किया और रिसर्च की। वह जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। साल 2016 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और थायरोकेयर पैथोलॉजी लैब की फ्रेंचाइजी ली। यह उनके जीवन का एक बहुत बड़ा निर्णय था, लेकिन वह अपने फैसले को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे। यह उनके जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ था। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए पहला कदम बढ़ाया। उनके परिवार और मामा ने भी उनका पूरा समर्थन किया। शुरुआती दिनों में उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। नए बिजनेस को स्थापित करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
कभी कभी उन्हें रात रात भर काम करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह हर मुश्किल का सामना डटकर करते रहे। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें कभी निराश नहीं होने दिया। मुकुल को हमेशा से समाज सेवा का बहुत शौक रहा है। वह गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने देव कोचिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की। इस इंस्टीट्यूट के जरिए वह गरीब और जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई कराते हैं। मुकुल ने श्री खाटू श्याम मानव सेवा चैरिटेबल फाउंडेशन की भी स्थापना की। यह फाउंडेशन जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। मुकुल हमेशा से नए नए बिजनेस शुरू करने के लिए उत्सुक रहते हैं। उन्होंने बीडीएस बाजार नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया। यह प्लेटफॉर्म छोटे बिजनेस को अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचने में मदद करता था। मुकुल ने इस बिजनेस में बहुत मेहनत की। फिर मुकुल ने डियरेस्ट मसाला उद्योग की भी स्थापना की और उसको भी काफी ऊपर तक ले गए। लेकिन ये सब उनके अपनों पर देखा नहीं गया और मुकुल के साथ रहने वालों ने ही उसको धोखा देना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसा हुआ जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अपनों के धोखा देने के कारण उन्हें अपना सब बिजनेस बंद करना पड़ा। इसके बाद मुकुल का परिवार भी उसके खिलाफ हो गया, जिसके कारण उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उन्होंने इससे सीखा और आगे बढ़ते रहे। जुलाई 2023 के उसके खराब समय ने उसको अपना शहर और परिवार छोड़ने पर मजबूर कर दिया और वो बेंगलुरु चले गए। बेंगलुरु जाकर भी उन्होंने बिजनेस करने की सोची। मुकुल ने टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी हाथ आजमाया। उन्होंने एक ऐसा एजुकेशन ऐप बनाया जिससे हर गरीब परिवार का बच्चा बहुत ही कम फीस में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता था। उस ऐप को बनाने में उनकी पूरी जमा पूंजी चली गई और अब उनके पास उसको लॉन्च करने के भी पैसे नहीं बचे थे। बेंगलुरु में मुकुल ने जोमैटो में खाना डिलीवरी का कार्य शुरू किया, जिसकी कमाई से वो अपना ऐप मार्केट में लॉन्च कर सकता था। बेंगलुरु में मुकुल जोमैटो के खाना डिलीवरी के उस कार्य से इतना पैसा नहीं कमा पाया जिससे वो अपने प्रोजेक्ट को मार्केट में उतर सके। फिर उसने कम पैसे से उस ऐप को टेस्टिंग के लिए अपने एरिया के कुछ लोगों और करीबी को देना शुरू किया, जिसके बाद उसे काफी अच्छे फीडबैक मिलने शुरू हुए। एक दिन ऐसा ऐप शिक्षा क्षेत्र के एक बड़े उद्योगपति को मिला जिसको वो काफी पसंद आया और उस उद्योगपति ने मुकुल को अपने ऑफिस बुलाया। मुकुल को अपने ऑफिस बुलाने के बाद उद्योगपति ने मुकुल की ऐप को खरीदने के लिए मुकुल को 1 करोड़ का ऑफर दिया। उसने कुछ दिन सोचा और एक नई योजना बनाई और उस उद्योगपति के ऑफिस चला गया। मुकुल ने उद्योगपति से 2 करोड़ की मांग की और साथ ही कुछ शर्तें रखी कि यह ऐप भारत में लॉन्च नहीं होगा। उद्योगपति सभी शर्तें मानी और दोनों के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ और मुकुल को उस उद्योगपति ने उसके ऐप की कीमत का चेक दे दिया। मुकुल ने अपने कमरे पर आकर एक नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। इस बार उसने भारत की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक ऐप बनाया जिसमें सभी सरकारी और गैर सरकारी परीक्षाओं की तैयारी की जा सकती है। साथ ही उसने VLM अकादमी और श्याम डिजिटल मार्केटिंग की भी स्थापना की। उनकी कंपनी आज बहुत से बड़े ब्रांड्स के साथ काम करती है। आज उनकी कंपनी की मार्केट वैल्यू 50 करोड़ से अधिक है। मुकुल नामदेव की कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने दिखाया है कि गरीबी और मुश्किल हालात भी सफलता के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकते। मुकुल की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम कुछ कर गुजरने की ठान लें तो कोई भी परेशानी हमें रोक नहीं सकती। मुकुल नामदेव की कहानी से हमें यह जरूरी सीख मिलती है कि लाइफ में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है।
जब तक हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी ईमानदारी और मेहनत से कोशिश नहीं करेंगे, तब तक सफलता हमारे पास नहीं आएगी।